ही का है, एक ही परमात्मा का है। एक ही वस्तु का अनेक नाम होते हैं भाई, अलग अलग भाषा में बोला जाता है। वस्तु वही है, परमात्मा वही है, नाम उनका अनंत हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। जिस वस्तु एक है उनको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। वस्तु एक है, जल, पानी, वाटर, डक, अनेक और भी नाम है, पर वस्तु एक ही है। इसी तरह वो परमात्मा जो तत्व एक ही है, नाम उनका अनेक है। जो नाम अपने को अच्छा लगे, प्यारा लगे, जिस नाम में अपनी श्रद्धा हो, उसी नाम को लो, और लो उस परमात्मा के लिए। दूसरी कोई मांग नहीं होनी चाहिए, भगवान के लिए नाम। परमात्मा के लिए जो कहते हैं नाम लिया जाता, परमात्मा के लिए साधना की जाती, वही अपनी खरी साधना है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने फरमाया है, बंदा नाम साहेबरो ले रे, नाम बिना थारो काज नहीं सरी, फेर पीछे पिस्ता है, अंत में पिस्ताना होगा। संसारिक लौकिक सुख सुविधा में जीव फंस बैठा है, तो या रावण का प्रसंग दिया। रावण के पास में कितना वैभव था, कितनी संपत्ति थी, कितना पद पदार्थ था भाई। एक लग पुत्र सभा लक न्याति, संपत्ति थिर नहीं रहे रे, लंका सरीसो कोट बिणस गो, ऐसो भाव है। कितने उनके पास में धन संपत्ति पर सब छूट गई, रीता गया, खाली गया। तो भाई बहनों, सच्चा जो धन है अपना, वो गुरुदेव का दिया हुआ जो नाम ही सच्चा धन है। राम जो नाम है, यही सच्चा धन है। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जिन राम नाम धन हो। अंत में सब कंगाल है भाई, पर जिन्होंने नाम सुमिरन संचय किया है, वही धनवान है, वही धनवान। राम नाम धन पूंजी पल्ले बांधो रे मना। महापुरुष कहते हे मन, परमात्मा के नाम की पूंजी तो संग्रह कर, उनको अपने पल्ले, अपनी गांठी में बांधना, यही धन तुम्हारे साथ चलेगा अंत में। बाकी लोग धन संपत्ति अपने देखते देखते कितने लोग गए हैं, सब खाली गए हैं महाराज। माया संग चाली नहीं, भरी नी काहू बात, राजा प्रजा बादशाह गया है पसारिया, खाली गए। जिन्होंने नाम का सुमिरन किया, नाम की पूंजी कमाई है, वो धनवान है, वो साहा है। लौकिक धन का बहुत खतरा रहता है, लुटेरा का, चोरों का, सरकार का भी भय रहता है। परंतु नाम का जो धन है, इस धन का कोई खतरा नहीं। लौकिक धन का बहुत खतरा, और फिर अंत में साथ चलता नहीं। नाम की जो कहते हैं कमाई, नाम का जो धन है, जिनका कोई खतरा नहीं, अंत में चलता है साथ। जिन्होंने देखो लौकिक धन जिनके पास में है, वो लोग एम करते हैं ना, हमारे पास में इतना, हम ऐसे हैं। तो भाई बहनों, ऐसे जिन्होंने नाम का धन संग्रह किया है, उन्होंने भी एम किया, उन्होंने भी अभिमान किया है। सच्ची वस्तु का अभिमान, वो सच्चा अभिमान होता, वो झूठा नहीं, उनमें पाप नहीं लगता। झूठी वस्तु का अभिमान करना झूठा होता है, झूठा करना तो नाश करना ही अपना। परमात्मा का नाम जो धन जिन्होंने संचय किया, संग्रह किया, उन्होंने अभिमान भी किया। क्या? हमारे राम रतन धन भारी, हमारे राम रतन धन भारी। राजा ने डंडे चोर नहीं चोरे, लूट सके नहीं दाड़ी। राजा ने डंडे चोर नहीं चोरे, लूट सके नहीं दाड़ी। हमारे राम रतन धन भारी। बोलो राम जी महाराज। राजा ने डंडे चोर नहीं चोरे, लूट सके नहीं दाड़ी। कोई इनका खतरा नहीं है, और अंत में साह चलता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते, वो धन कमाओ, वो धन संग्रह करो। कोई ने तेरा तूने किसी को, पेंडे खलक बहरे। नंदी नाव सहयोग जिड़ो हो, ऐसा मिलना है।
रातों दिन हम दौड़ रहे हैं, मेरा मेरा कहकर के पीछे भाग रहे हैं, तो महापुरुष कहते वो अपना नहीं है, नहीं आप हम उनके हैं। सब लोगों का यही मिलन हुआ है और यही वियोग हो जाएगा। सब लोगों का यही मिलन हुआ, सब हम आप सब यहाँ मिले हैं इस लोक में, मृत्यु लोक में, और यही वियोग है। और आए तब सब एक एक आए और जाएंगे तब एक एक जाएंगे, कोई साथ नहीं। तो यहां सावधानी दी है, कोई नहीं तेरा तूने किसी को पेंडे खलक बहेरे। जैसी यात्रा में जाते अनेक लोगों का संग साथ होता है, पर वो संग साथ कब तक है? जब तक एक दूसरा की मंजिल नहीं आए तब तक संग रहता है। मंजिल आई और संग छूट जाता है, ठहर जाता है संग छोड़ करके। माता पिता और कुटुंब कभी लोग कोई नहीं संग चले रहे, ये सब सुहृद का बंधु गुरु बिना सुख नहीं ले रहे। सदगुरु कबीर साहब कहते ये सब सुहृद का साथी है, स्वार्थ पूरा हुआ फिर बाद में कोई किसी का नहीं है। पल में योतन बिनस जाएगो फिर नहीं कछु कर सके। शरीर क्षण भंगुर है भाई, कोई इनका निश्चिंत समय नहीं है। मिलता है बहुत दुर्लभ से, पर मिलने के बाद में निश्चिंत समय नहीं। ऐसा नहीं कि 10 साल 20 साल 50 साल तो ये कायम है, ऐसी बात नहीं है। क्षणभंगुर एक क्षण में ही ये नष्ट होने वाला है, ऐसा बताया है। कबीर गंदी देही का मोह भरोसा ना, काले दे क्या चहोटे ना आज मशाना। ऐसा क्षणभंगुर शरीर है, जीवन का भरोसा नहीं करो। क्या भरोसा है? सुमरण साधन से ही मनुष्य जीवन की महिमा है। भजन सुमन जीवन में नहीं है तो जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने फरमाया है, बोल मुख राम छोड़ सब काम, सेज में मुक्ति हो जावेगा तेरी। काम बड़ा है लगे निदाम, लाभ सदा सत्संग में फेरी। दिल मन कीजिए डार सिर बार को, छोड़ दे आस संसार केरी। दास पलटो के ये संग जाएगा, बोल मुख राम अर्ज है मेरी। दास पलटो के ये संग जाएगा, बोल मुख राम अर्ज है मेरी। निस्वासर बज राम सनेही, निस्वासर बज, निस्वासर बज राम सनेही। थोड़ी धीमी कर आवाज। राम बजाई सफल नर देई, राम बजाई सफल, राम बजाई सफल नर देई। निस्वासर बज राम सनेही, निस्वासर।
84 पीर नरतन, और धीमे कर आवाज धीमी। 84 पीर नरतन पायो, 84 पीर। अब सिरे बरम क्यों बार जुटाया, अब सिरे भरम क्यों बार जुटाया, अब सिरे भरम क्यों। निस्वासर बज राम समेही, निस्वास राम बजाई सफल नर देही, राम बजाई सफल नर देही, राम बजाई सब। निस्वासर बज राम समेही, निस्वास ए 68 के वो काये को फिरिए, 68 के वो सुरति समेट नाम में दरिए, सुरति समेट नाम, सुरति समेट नाम में दरिए, सुरति समेट नाम। निस्वासर बज राम समेही, निस्वास राम बजाई सफल नर देही, राम बजाई सफल नर देही, राम बज। निस्वासर बज राम समेही, निस्वास गट गट रमता राम न सूझे, गट 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 रमता राम न सूझे, गट गट सदगुरु बिना माया रे पीर पूजे, सदगुरु सदगुरु बिना माया रे पीर पूजे। निस्वासर बज राम समेही, निस्वास राम बजाई सफल नर देही, निस्वासर बज राम समेही, निस्वास निकट नीर की खबर न जानी, निकट नीर की, निकट नीर की खबर न जानी, निकट नीर की। मृग तृष्णा में खोजे पानी, मृग तृष्णा में खोजे पानी, मृग तृष्णा। निस्वासर बज राम समेही, निस्वासर राम बजाई सफल नर देही, निस्वासर बज राम समेही, निस्वास जिन पाया जिन गटई में पाया, जिन पाया जिन पाया जिन गटई में पाया, जिन पाया जिन
बायर पीर के जन्म गमाया, बायर पीर के जन्म गमाया, बायर निस्वासर बज राम सने ही, निस्वासर राम बजाई सफल नर देई, निस्वासर बज राम सने ही, निस्वासर राम चरण मोये चरज आवे, राम चरण, राम चरण मोये चरज आवे, राम चरण पूरब छान पश्चिम को जावे, पूरब छान पश्चिम को जावे, पूरब निस्वासर बज राम सने ही, निस्वास राम बजाई सफल नर देई, राम बजाई सफल नर देई, राम निस्वासर बज राम सने ही, निस्वास सर्व संत महात्मा। नाम का स्मरण से ही मनुष्य जीवन सफल और स्वार्थक बताया है। राम बजा से ही सफल नर देहि। मनुष्य जीवन में सुमिरन साधन नहीं है, भजन नहीं है, सत्संग नहीं है, तो सदगुरु कबीर साहब ने फरमाया वो शरीर बेकार शरीर है। साके में बाकी नहीं करी नी सांदा जोड़, बिना भजन रो ठीक रो कबीर भावे ताही को। घर में कोई बेकार कोई बर्तन पड़ा है मिट्टी का और कोई कारण से फूट जाए, टूट जाए, तो बेकार बर्तन के फूटने से घर के किसी लोगों को शोक नहीं होता, किसी लोगों को दुख नहीं होता। बेकार था, पड़ा था, फेंक दो बाहर, बस इतना ही। तो सदगुरु कबीर साहब का कहना है जिनके जीवन में भजन स्मरण नहीं है, गुरु धर्म नहीं है, तो बेकार बर्तन के समान ये ठीकरा शरीर है। कभी ये छूट जाए, नष्ट हो जाए, तो कहने के लिए शोक करना है। निस्वासर भज राम सनेही, राम बजा से ही सफल नर देहि। अभ्यास करो भाई बहनों, सदा नाम याद रहे, सदा अपना स्मरण होता रहे। अभ्यास करो, अभ्यास से ही होता है। करत करत अभ्यास जडमति हो सोया। जडमति जिनकी मति जड़ है, एक एक अक्षर पढ़ते पढ़ते विद्वान हो जाता, पंडित हो जाता है, लेक्चरार हो जाता है। एक एक अक्षर पढ़ने से, अभ्यास करते करते, करत करत अभ्यास जडमति हो सुझा। आवत जावत रसरी शिला पर करे निशान। सुत की रसी कितनी मुलायम होती है, फिर भी और पत्र कितना कठोर, लगी डोर उनके ऊपर रगड़ लगाए तो बहुत नर्म सुत की जो कहते हैं बदनी रस्सी भी उस कठोर शिला को काट देती है। ऐसा अभ्यास है, अभ्यास है। नाम को सदा याद रखो। कुछ दिन आप अभ्यास करो, फिर याद बिसरेगा नहीं, फिर तो सदा याद रहेगा। कुछ दिन अभ्यास करो, फिर तो ऐसा हो जाएगा लिव डोरी लागी रहे सुर शब्द के साथ। आलेपन भूले नी कबीर ज्यों हाड़ी को हाथ। हागड़ी हाड़ जो खड़े ना, तो बीज जो हाड़ जिस दिन जो जोते उस दिन उन्हें याद रखना पड़े
क्यों अभ्यास नहीं है, याद रखते रखते ही बीज बंद हो जाओ, तोड़ो पड़ जाए। एक दिन 2 दिन 4 दिन बीज रो हागड़ी हड़खड़ लेवे तो अभ्यास हो जाए, फिर याद रखो नहीं, फिर तोड़ो भी नहीं पड़े। तो महापुरुषों ने फरमाया है, लिव डोरी लागी रहे सुरत शब्द के साथ, आले पण भूले नहीं ज्यों हाड़ी को हाथ। देखो कई साधकों ने हमने देखा है जिनका सुमिरन अभ्यास हो गया है, कई लोग कई बार ऐसा होता है पास में सोते हैं, वो नींद में है, फिर भी नींद में उस अभ्यास के कारण से राम 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 चलता है, सुमिरन चलता है। ये अभ्यास से होता है। बहुत बार ऐसा कई साधकों को हम देखते हैं, नींद में है फिर भी राम राम सुमिरन चल रहा है। अभ्यास किया उन्होंने। देखो जागृति में जो हम अभ्यास करते, जो चर्चा करते हैं, तो ऐसा ही सपना आता है। दूसरा दिन में अभ्यास कर लिया, वही सपना आएगा। तो ऐसे ही आप जैसा अभ्यास करोगे, ऐसे ही हमारा सुमिरन चलता रहेगा। अभ्यास करो और नाम को कीमती समझो। जो गुरुदेव ने जो नाम दिया है, उस नाम को कीमती समझो, कीमती समझो। और भाई बहनों, बात ऐसी है, कल्याण आप हम करेंगे तब होगा। कितने बड़ा कोई महात्मा मिल जावे, कल्याण अपना नहीं कर सकते, वो आप हम करेंगे तब होगा। उनका केवल सहारा, केवल सहयोग है। परदेसी परभोम गेल बूझ अपने घर आवे, चले आपने पाव दिन सो पंथ बतावे। बस उतना का काम, रास्ता बता देना। परदेसी परभोम गेल बूझ अपने घर आवे। कहीं हम विदेश में कोई दूसरी भूमि में जाते हैं, यात्रा करते हैं, रास्ता हम जानते नहीं, किसी से हम पूछते हैं, तो पूछने पर कोई सज्जन रास्ता बता देते हैं। रास्ता बता दिया, बस उनका काम पूरा हो गया। अब तो यात्रा हम करेंगे तब मंजिल होगी। पूछने वाला तो बता दिया रास्ता, पर यात्रा तो अब यात्री करेगा तभी मंजिल मिलेगी। भाई गुरुदेव ने अपने को साधना बता दी, बस इस विधि से नाम का सुमिरन करो, तो हम आप करेंगे तब साध्य मिलेगा। कितने बड़े कोई महात्मा मिल जाए, बस साधन बता देंगे, विधि बता देंगे, पर सुमिरन तो अपने को ही करना पड़ेगा। इसलिए महापुरुषों ने खुलासा कर दिया है, परदेसी परभोम गेल बुझ अपने घर आवे, चले अपने पाव दिन सो पंथ बतावे। गुरुदेव का सहयोग जरूर होता है, उनका सहारा जरूर है। जैसे देखो कोई वाहन को थोड़ा सा पीछे से धक्का दे देवे तो वो धक्का से कितने समय तो चला जाता है। ऐसी गुरुदेव की कृपा का एक धक्का लग जाए तो हमारी साधना शुरू हो जाए, पर करना अपने को ही पड़ेगा। साधना स्वयं को करनी होगी, स्वयं करेंगे तभी जो कहते हैं हमारा मंजिल होगा। भाई कदम स्वयं भरेंगे तब। और निष्ठा रखो साधना में, सुमिरन में, भजन में, गुरु धर्म में निष्ठा रखो। कहीं भी आप सत्संग में जाओ, सुनो महापुरुषों की सत्संग। जो अपने गुरु धर्म के अनुकूल कोई बात हो, उनको पकड़ लो, उनको धारण कर लो। और अपने जो कहते हैं गुरु धर्म से कोई विपरीत जो बात है, उनको छोड़ दो। जो अपने लायक है बस उनको पकड़ो। और कहीं भी आप सत्संग में जाओ तो कोई कोई बात तो अपने लायक मिल ही जाएगी, कोई कोई तो मिलेगी। उनको पकड़ो, भटको मत। बहुत लोग भटक जाते हैं, कई तरह के लोग हैं भाई। आज देखो बहुत बार आप लोग सुनते हो सत्संग बहुत कम है, मत संग बहुत है। मत संग्रह में अंदर जो कहते जी भटक जाता, बेचारा भटक जाता है। ऐसे ऐसे ब्रह्म गाल देते हैं जो निकलना मुश्किल हो जाता है, भटक जाते हैं लोग। अब ये करो, ये करो, ये सच्चा है, ये सच्चा है, इससे लोग भटक जाते हैं। भटको मत। महापुरुषों की देखो, प्रमाणित जो महात्मा हुआ है, उन महापुरुषों की वाणी सुनो,
और उनके आधार से कोई ज्ञान है, वो ज्ञान खरा समझ। मत का ज्ञान है ना, वो ज्ञान खरा नहीं बनेगा। जिस मत का ज्ञान को कबीर साहब ने मंडली ज्ञान कहा, मंडली ज्ञान सीमित ज्ञान है, जो उनके अनुयायी लोग हैं वही उनको आदर करेंगे। लोग हर लोग आदर नहीं करते, उनको मंडली ज्ञान कहते हैं। और कबीर साहब का ज्ञान है चकवे ज्ञान, सबको अनुकूल है, सबको माननीय है, उनको चकवे ज्ञान कहते हैं। कोई मत वाला, कोई पंथ वाला जिस ज्ञान को काट नहीं सकता, कोई रद्द नहीं कर सकता, ऐसा ज्ञान सदगुरु कबीर साहब का है। और वही ज्ञान सब महापुरुषों की वाणी में मिलेगा। भाई गुरु का ज्ञान वही तो शिष्य का ज्ञान है। गुरु और शिष्य का ज्ञान भिन्न नहीं होता, अलग अलग होता। प्रसंग पर ध्यान देना। संत मत के अंदर कितने जो संत हुए हैं निर्गुण पंथ में, तो निर्गुण पंथ में सबसे पहला जो सम्राट संत कबीर साहब हुए, उनके पहला सुरगुण भक्ति थी। और वो निर्गुण जो भक्ति है वो रामानंद जी महाराज लेकर के आए हैं द्राविड़ देश से। यहाँ हमारे इस देश में वो भक्ति नहीं थी, और रामानंद जी महाराज लेकर के आए। और आए रामानंद जी महाराज का शरीर का प्रारब्ध पूरा हो गया, और वही जो भक्ति, वही उपदेश सदगुरु कबीर साहब को मिला। तो वही पिता का जो द्रव्य को पुत्र ही तो उनका यानी कहते हैं संचालन करते हैं। तो ऐसे ही गुरु की संपत्ति शिष्य को मिली, और फिर शिष्य ने कबीर साहब ने उसका प्रचार किया है। और कबीर साहब के बाद में जितना जो संत हुए हैं, वो संत सब कबीर साहब के शिष्य माने गए हैं। ज्ञान सब उनसे ही लिया है। तो गुरु और शिष्य का ज्ञान भिन्न नहीं होता, एक ही है। तो इसी दिशा से भटको मत, निर्भय रहो। महापुरुषों की वाणी का ज्ञान निर्भय ज्ञान है। आजकल के लोग मत को लेकर के ज्ञान करते हैं, प्रचार करते हैं, उनमें अनेक अलग संस्कारी लोग हैं, बहुत मिलेंगे महाराज, बहुत। आज देखो कैसे भी लोग आ जाए, उनका अनेक अन्य हो जाते, शिष्य हो जाते, भक्त हो जाते। नास्तिक से नास्तिक लोग आ जाए, उनका भी भक्त मिल जाए। कई लोग उनका संस्कार उन्हें मिली। जीवन का अलग अलग संस्कार है, जिनका जिस साथ में संस्कार। देखो भाई, आप लाटो निकालो ना, बाजरे लाटो निकालो तो उन बाजरे ने उफण हो गए, तो स्वजाति का जो स्वजाति में मिलिया गया, उफण उन समय में डोकड़ा डोकड़ा शामिल पड़ी, कण कण के शामिल पड़ी, तूतड़ा तूतड़ा के शामिल जापरा पड़ी। स्वजाति से स्वजाति मिली, तूतड़ा के तूतड़ा स्वजाति है, और कण के स्वजाति कण है, और डूकड़ा के स्वजाति डूकड़ा है। तीनों की रास अलग अलग गई, शामिल नहीं। तो ऐसे सब जीवा की स्वजाति अलग है, अलग अलग जीवारा संस्कार है। जिन जीवा का जिनके साथ में संस्कार उठ जा मिली, उनको कोई ऐतराज नहीं, उनका कोई इश्रज भी नहीं है। देखो, जिस समय सदगुरु कबीर साहब मौजूद थे, और संसार ऐसा का ऐसा था, इतनी इतनी भीड़ थी, फिर भी कबीर साहब के कितने शिष्य हुए भाई, कितने भक्त बने? सीमित, जिनकी संख्या है कितनी लाखों की है तो संख्या है, बाकी लोग इस लाखों थोड़े ही थे, बहुत थे। कबीर साहब के जो संस्कारी जीव थे ना, वही उनसे आकर के मिले। जो संस्कार नहीं थे वो पड़ोस में खाली रह गए, रीते रह गए महाराज। तो सब जीवों का अलग अलग संस्कार है। जिनके साथ में जो संस्कार है वो वहां जाकर के मिलेगा, स्वजाति से स्वजाति मिलता है। तो इसी दिशा से जिनको महापुरुषों का सत्य ज्ञान मिला है, तो उनमें अब निष्ठा करो। खोज पकड़ के बैठ जा धनी मिलेगा आय, अजिया गज मस्तक चढ़ी निर्भय कुंपड़ खाए। अजिया ने बकरी ने सिंगरा खोजरा शरणा लिया, सिंह यानी कहते हैं गजराज के ऊपर बैठे। तो भाई बहनों, महापुरुषों का उपदेश जो है, परमात्मा का जो नाम है,